वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, नए अंदाज में मैंने ये ड्रेस बनाई है। समर स्पेशल ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। देखिए गोपाल जी की ड्रेस की फिटिंग देखिए कितनी प्यारी आ रही है। ये देखिए बहुत सुंदर फिटिंग है। ये देखिए पहनाना और उतारना भी आसान है। और मैंने इसे 2 कलर में बनाया है। ये मैंने गाजरी शेड लगाया है और ये येलो कलर लगाया है। और इसकी मैचिंग मैंने कैप बनाई है और मैंने पेस्टिंग पल्स आते हैं तो मैंने वो यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो बिना उसके भी बना सकते हैं। ये मैंने 3 नंबर गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाई हुई है और मैंने बताया कि आप 2 नंबर में और 4 नंबर में इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो गोपाल जी की ड्रेस है बनकर बहुत सुंदर लग रही है। स्पेशल है ये समर के लिए और ये कॉटन थ्रेड से बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है सांवरिया क्राफ्ट्स के नाम से, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए हमारी जो ड्रेस है गोपाल जी की बहुत आसान है बनाना। ये देखिए मैं उतार कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे। और ये देखिए मैंने वेल थ्रो लगाकर इसको, ये देखिए कुछ इस टाइप की ड्रेस है ये देखिए ऐसी ड्रेस है। ये बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे और गोपाल जी को पहना लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी से, ये देखिए डिफरेंट पट्टी बनाई है। ये कुछ नए अंदाज की ड्रेस है तो इसे पहनाकर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर है और बनाना बिल्कुल अलग तरीके से मैंने सिखाया है इसमें। तो ये देखिए आप लोग बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। ये देखिए और गोपाल जी को भी रिझाएंगे। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए ऐसे करके आप पट्टी ऐसे दोनों हाथ से पीछे की तरफ ऐसे दबाएंगे और यहाँ से दोनों हाथों के नीचे से निकालते हुए घेरा ऐसे करके, और ये जो हमने वेल थ्रो लगाई हुई है ये देखिए यहाँ पर पीछे पहले ऐसे रखेंगे और फिर वेल थ्रो को पीछे से हम ऐसे दबा देंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से गोपाल जी ने पहन ली ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स बड़ी आसानी से गोपाल जी ने पहन ली है और ये कैप भी मैं लगाकर इनको दिखाती हूँ, बहुत आसान। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है गोपाल जी की पूरी ड्रेस। ये देखिए तो फ्रेंड्स आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारे थ्रेड हैं 2 कलर के, येलो एंड ये थोड़ा गाजरी सा कलर है। और ये गंगा क्रोचेट थ्रेड हैं। ये देखिए कंपनी का नाम गंगा हॉबी इंडिया। ये आपको ऑनलाइन भी अमेज़ोन पर भी ये थ्रेड मिल जाएंगे और इसका शेड नंबर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 18 और इसका है 62 और ये हमारा क्रोशिया है 0.9 mm का। ये देखिए और सीजर। देखिए सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। ये नॉट लगाई हमने और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये देखिए हमने यहाँ पर 29 चेन स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं और अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे और ये जो हमारी 29वीं चेन स्टिच है इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हम जितनी भी चेन स्टिच है उनमें सभी में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो रो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक ये हमारे 30 डबल क्रोशिया है कंप्लीट हुए और ये जो यहाँ पर लूप है हमारा इसके अंदर हम यहाँ पर नॉट लगाकर छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम ये जो हमारा गोला इसको मैं ऐसे निकाल कर नॉट लगाकर इसे यहीं छोड़ दूँगी क्योंकि हमें अभी वर्क करना है, कट नहीं कर रही फ्रेंड्स। क्योंकि आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास एक गोला और है तो मैं उसे लगा दूँगी यहाँ पर। ये देखिए हमने नॉट लगा के ऐसे इसको यहाँ से टाइट कर दिया। अब हम ऐसे, क्योंकि ये देखिए नीचे तो हमारी ये वर्क ऐसे है तो अब हमें इस साइड से वर्क करना है। तो ये देखिए इसके लिए हमें सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सेंटर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर सेंटर आ गया
ऐसे करके हम यहाँ पर ऐसे करके निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए जहाँ पर हमारा क्रोशिया आया है उससे 3 चेन स्टिच हमें पहले, यानी कि एक इस ये हमारा सेंटर आया तो 1 2 और 3 यहाँ पर, ये देखिए यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये हमारा, फिर से देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटर है, ये उसके 3, यानी कि ये 1 ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहीं पर ये जो हमारा थ्रेड है, कॉटन थ्रेड है फ्रेंड्स, ये इसको यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम 2 चेन स्टिच बनाएंगे। हमने 2 चेन स्टिच बना ली तो टोटल हमारी 3 हो गई। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट में हम फिर से यहाँ पर ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो पीछे से हमारा थ्रेड है इसको भी हम बीच में ही ले लेंगे इस तरीके से। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फोर्थ को जो सेंटर वाला है हमारा, फोर्थ को हम यहाँ पर 2 टाइम बनाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, फोर्थ नंबर का जो है हमारा उसको हम 2 टाइम बना रहे हैं। सेम चेन स्टिच के अंदर हम 2 बार बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट फिर से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन स्टिच में एक और बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, तो 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, सेंटर वाले में हमारे 2 डबल क्रोशिया है। और अब इस तरीके से हम यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन स्टिच बनाएंगे और अपने वर्क को यहाँ पर हम टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद ये देखिए जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसके अंदर हम फिर से यहाँ क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हुए यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हम ये देखिए 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में यहाँ हम एक चेन स्टिच का स्पेस देंगे और नेक्स्ट में हम फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम फिर से ये एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे 4 इधर रह जाएंगे, 4 इधर, क्योंकि 8 डबल क्रोशिया हैं टोटल। तो यहाँ से अपने वर्क को हम फिर से यहाँ टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये देखिए अब हमारी ये जो चेन स्टिच है नेक्स्ट, इसमें हम यहाँ पर ऐसे करके स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हमें वर्क इसके अंदर करना है। जो हमने यहाँ पर एक चेन स्टिच बनाई थी, अभी यहाँ पर 3 चेन स्टिच बनाएंगे और 3 चेन स्टिच बनाने के बाद ये जो एक चेन का हमने स्पेस दिया है इसी के अंदर हम फिर से यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर एक चेन का स्पेस देंगे और सेम इसी के अंदर हम फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक और बनाएंगे, तो इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया हो गए और बीच में एक चेन का स्पेस हो गया। और इसके बाद हम ये देखिए अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे और यहाँ पर फिर से हम ये जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 3 चेन स्टिच सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 डबल, यानी कि एक तो हमारा 3 चेन स्टिच वाला हो गया, एक डबल क्रोशिया और बनाया, एक चेन का स्पेस देंगे, सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, और जैसे हमने ये बना रहे हैं हम ऐसे ही यहाँ पर ये लड़ी हम और आगे ऐसे टर्न कर लेंगे अपने वर्क को। फिर से हम ऐसे ही यहाँ पर एक स्लिप स्टिच और सेंटर में आ गए हम ऐसे करके। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन स्टिच बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया इसी तरीके से मैं इसको आगे लंबा बनाकर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से 8 डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट किए थे, फिर ऐसे टर्न किया और फिर हमने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन हमने बनाया था 4 डबल क्रोशिया का। उसके बाद देखिए ये हमने एक बार बनाया, 2 बार, 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 बार हमने बनाया इसको। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे
कट कर देंगे। ये हमने कट किया इसको यहीं पर, और अब हम इसको ये देखिए ऐसे करके यहीं से सेम यहीं से अपना वर्क फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये जो हमने वर्क यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ से नेक्स्ट चेन स्टिच, ये देखिए इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और ये जो हमने कट किया है अपना थ्रेड, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बना देंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन स्टिच में ये देखिए हमारा जो थ्रेड है इसको भी हम बीच में ज़रूर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, खुले ना। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट जो चेन स्टिच है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम इस नेक्स्ट जो हमारा चेन स्टिच है यानी कि जो हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हैं उसकी तीसरी चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है बनाना, सेम उसी तरीके से मैं ये स्लिप स्टिच बनाऊंगी, एक स्लिप स्टिच, फिर सेंटर में आकर भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया, वो 3 चेन सॉरी, और इसके अंदर सेम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और एक चेन का हम स्पेस देंगे और सेम इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, फिर अपने वर्क को हम यहाँ से टर्न कर लेंगे ऐसे। तो जैसे मैंने आपको ये वाला हिस्सा बताया बनाना इस साइड का, सेम इसी तरीके से हम ये वाला साइड भी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। आपको सेम बराबर बनाना है, ऊंचा नीचा बिल्कुल नहीं करना। अगर एक भी कम कर देंगे तो एक साइड छोटी हो जाएगी और एक साइड बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान से काउंटिंग कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 7 नंबर। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने सेम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। दोनों साइड हमारी बराबर हो गई और इसको हम यहीं पर कट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारी वर्क ऐसे हो गया। और अब हमने ये देखिए यहाँ पर हमने अपना नॉट लगाकर मैंने छोड़ दिया था और यहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, यहीं से। तो ये देखिए यहीं से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे करके क्रोशिया वो यहाँ से वूल निकालते हुए, ये सॉरी वूल थ्रेड निकालते हुए ये यहाँ पर हमने ऐसे लूप निकाल लिया और यहीं से हम 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे और 3 चेन स्टिच बना के अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए हमारी बैक साइड है, ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है। ये अब हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स, अब हमें सेम चेन स्टिच में ही एक बार और हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारे ये चेन स्टिच के 2 थ्रेड होते हैं, एक फ्रंट वाला लूप होता है हमारा, एक ये देखिए ये 2 हमारे थ्रेड हैं। तो ये जो हमारा इस साइड से ऐसे ये देखिए ये जो इस साइड का है इसमें हम ये जो हमारा फ्रंट वाला लूप ये वाला, इसके अंदर हम वर्क करेंगे। इसको पूरे को हम ऐसे नहीं लेना है, ऐसे करके नहीं लेना हमने पूरे को ऐसे। इसमें तो 2 थ्रेड आते हैं हमारे, लेकिन हमें पीछे वाला थ्रेड लेना है यानी कि ये वाला, ये फ्रंट साइड का। या यहाँ से देखें तो बैक साइड वाले लूप में हमें क्रोशिया डालना है और यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए एक चेन के अंदर हमारे 2 बन रहे हैं यानी कि एक लूप उठाएंगे और उसके अंदर हमारा 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से एवरी लूप के अंदर जितनी भी हमारी ये लूप हैं चेन स्टिच की, ये देखिए हम यहाँ से फिर से ये उठाएंगे ये और इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम घेरे की सेकंड रो के लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हमने ये रो कंप्लीट कर ली। एवरी चेन स्टिच के अंदर बैक वाले लूप में हमने बनाई है एवरी चेन स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशिया और यहीं पे हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए और अब इसके बाद हमें यहीं से ये देखिए हमें ये भी नोटिस करना है कि ये हमारी राइट साइड होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से ये हमारी ये देखिए ऐसे
अब इसमें हम वर्क करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये हमारी कौन सी साइड है। तो ये देखिए, ये किनारी से पता चलता है ये हमारी राइट साइड है, इस किनारी से। तो यहीं पर हमने ये कट किया। यहीं से हम अब ये देखिए, ये जो हमारा सेकंड कलर है इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम नीचे यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी यहाँ से पता चलेगा ये बैक साइड है और ये राइट साइड है, ऐसे ये देखिए। तो अब हम यहाँ से 1 2 एंड 3 4th में हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर हम एक ये कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर 3 चेन स्टिच बनाएंगे। तो 1 2 एंड 3, ये 3 चेन स्टिच बनाने के बाद ये जो पहला वाला हमारा चेन स्टिच है इसके अंदर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए, और ऐसे करके यहाँ पर एक ये सिंगल क्रोशिया जैसे हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन का एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा लूप जैसा हो गया ये यहाँ पर। अब इसके अंदर ये जो हमारा लूप है इसके अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये 2 3 4 5 6 7, ये देखिए हमें यहाँ पर एक 3 चेन का हमने ये बनाया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल हमारे 7 हमें डबल क्रोशिया चाहिए। एक हमारा ज़्यादा बन गया, इसको हम निकाल देते हैं ऐसे। तो एक 3 चेन का हो गया, उसके बाद हमने 6 बनाए। और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से एक छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, तीसरे में हम तीसरी चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे करके। और फिर यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 बनाने के बाद चेन स्टिच। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर हमने जो 2 स्किप करे थे उसके पहले वाले में हम ऐसे करके यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और ये 3 बनाने के बाद यहाँ पर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया, ये इसके अंदर ये देखिए जो 3 चेन का लूप था इसके अंदर हम यहाँ पर फिर से ऐसे करके बनाएंगे। ये देखिए दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 चेन का ये जो लूप है, ये देखिए ऐसे करके आपको पता चलेगा, ये ऐसे। इसके अंदर हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो 2 हो गए, 3 चेन का भी मिला लिया हमने, 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। जो 3 चेन का उसको मिलाकर हमारे 7 होने चाहिए डबल क्रोशिया। और फिर से अपने वर्क को ये देखिए यहाँ पर एक स्किप करेंगे, 2 और ये 3, तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। और बैक में हमें ये देखिए, बैक में इस साइड ये जो हमने 2 स्किप करते हैं पहले वाले में हमें ऐसे करके यहाँ पर इसके अंदर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए हमारा वर्क इस टाइप का हो गया। अगर हम ऐसे, तो ये यहाँ पर 3 चेन का हमारा एक लूप बनता है, इसके अंदर अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाई, 2 और ये 3 बनाने के बाद यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया, यानी कि 2 हो गए टोटल, ये 3 ये 4 5 6 और ये 7। तो इसको मिलाकर ये जो 3 चेन वाला, सॉरी मैं आपको गलत यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 3 चेन वाला मिलाकर टोटल हमारे 7 होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। फिर से ये देखिए 1 2 और तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो वर्क है देखने में कुछ इस टाइप का है। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ पर अब हम इसे कट कर देंगे। तो एक चेन स्टिच बनाकर हम इसे कट कर देंगे और ये जो थ्रेड निकला हुआ है इसको हम अंदर की तरफ सेट कर देंगे।
देखिए ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लूप उठा लेंगे इसे और यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। तो ये हमारा जरा भी जो थ्रेड है बिल्कुल भी दिखेगा नहीं इससे, ऐसे करके। तो ये देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बस इसमें ये है हमें कि इसमें अब हमें वेल्थ्रो लगाना। तो उसके लिए देखिए वेल्थ्रो, ये वेल्थ्रो होता है ये ऐसे। तो एक को हम इधर स्टिच कर देंगे। स्टिच हमें ये जो पट्टी है हमारी, पहले जो सबसे पहले हमने एक सीधी पट्टी बनाई थी, इसके ऊपर ही हमें स्टिच करना है ऐसे करके। और ये यहाँ पर थोड़ा सा रफ एरिया इसको यहाँ करना है और इस साइड भी हमें ऐसे ही यहाँ पर, ताकि हम जब इसे स्टिचिंग कर देंगे तो इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा ऐसे करके। तो ये मैं स्टिच करके आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले हम इसकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे ऐसे करके। मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाकर हम ऐसे यहाँ पर ये चेन स्टिच बना लेंगे ऐसे। तो अब यहाँ पर 1 और 2, क्योंकि एक चेन स्टिच हमारी पहले बन गई तो 3 हो गई। फिर इस के अंदर डालेंगे, रिंग के अंदर हम ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया, ये 6ठा डबल क्रोशिया, ये 7वां डबल क्रोशिया और ये 8वां डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 8 डबल क्रोशिया जब हमारे कंप्लीट हो गए हैं तो ये वाला जो थ्रेड है हमारा, इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद यहाँ पर हम ये जो पहली तीन चेन का एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे ऐसे और यहाँ से निकालते हुए एक स्लिप स्टिच बना देंगे। तो देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का है। और यहीं पर हम फिर से 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे। सेम चेन स्टिच के अंदर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरीके ये देखिए नेक्स्ट जो चेन स्टिच है उसमें भी हम यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इसके अंदर यहाँ पर भी हम ऐसे ही 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एवरी चेन स्टिच के अंदर, हर चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया हम काउंट करते हैं, उसके तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालकर ये स्लिप स्टिच बना दिया। अब स्लिप स्टिच के बाद हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद हम ये देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर, सेम ये जो चेन हमने बनाया है अभी 2 चेन, सेम के अंदर हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो रो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। फ्रेंड्स एक मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 2 नंबर के लिए बनाएंगे तो आपको सेम ऐसे ही आपको बनाना है जैसे मैंने ये बनाई है। अगर आप 4 नंबर के लिए बनाते हैं, क्योंकि मैं 3 नंबर के लिए बना रही हूँ, अगर 4 नंबर के लिए बनाते हो तो ये मैंने जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया इसको आप डबल क्रोशिया ही बनाएं। अगर आप बाल पहनाते हैं 3 नंबर को तब भी आप इसको हाफ डबल क्रोशिया की रो ना बनाकर डबल क्रोशिया ही बनाएं। तो देखिए हम अपने लास्ट में आ गए अपने वर्क के और यहाँ पर जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और यहीं से हम इसे कट कर देंगे। देखिए हमारी वूल यहाँ से कंप्लीट हुई थी, यहाँ हमने कट लगाया था। अब ये देखिए यहीं पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर जहाँ हमने कट किया है वहीं पर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर यहाँ पर नहीं डालना हमने, एक यहाँ से एक, ये दूसरा और ये तीसरा जो हमारा चेन स्टिच है उसके यहाँ पर हम ऐसे, ये देखिए तीसरे चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हमारा सेकंड कलर हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। अब यहाँ पर 1 2 और 3 चेन स्टिच बनाएंगे। 3 चेन स्टिच बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पर कट किया था
सेम चेन स्टिच के अंदर ऐसे क्रोशिया डाल लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 और ये 3 हम चेन बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाई थी। और सेम इसके अंदर ये जो हमारी 3 चेन बन गई है, इसके अंदर हम यहाँ पर ये देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो टोटल 3 चेन का भी मिलाएंगे तो ये 1 और 3 4 और ये 5 ये यहाँ पर डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब ये देखिए यहाँ पर 2 चेन, ये जो चेन के 2 लूप होते हैं तो ये पहले वाला चेन स्टिच छोड़ देंगे नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक वाले लूप में। ये देखिए यहाँ से बैक वाला लूप है ये ऐसे करके, इसमें हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे और ये देखिए ऐसे पलटेंगे। ये जो हमने एक स्किप किया था उसी के बैक वाले लूप में, जो चेन स्टिच हमने स्किप किया उसी के बैक वाले लूप में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो फिर से 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे और ये देखिए जैसे हमारी ड्रेस में था हमारे पास लूप 3 चेन का, सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 ये 2 3 ये 4 और एक यहाँ पर 3 चेन का, तो टोटल ये हो गए हमारे 5। और इसको अब हम ये देखिए यहाँ पर एक स्किप कर देंगे चेन स्टिच, नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक वाले लूप में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर 3 चेन और बैक वाला जो है हमारा लूप उसके जो हमने पहले स्किप कर दिया उसके बैक वाले लूप में से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वर्क करते हुए हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर हमने जो सेंटर वाला जिसमें हम कनेक्ट करते हैं सिंगल क्रोशिया, उसके बाद जो एक स्किप करते हैं उसमें मैंने इसको यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारी जो कैप है कंप्लीट हो गई है, ये देखिए ऐसे। और ये जितने भी हमारे थ्रेड निकले हुए अंदर की तरफ हम इनको सेट कर देंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वेल्थ्रो बीच में लगा दी थी। ये देखिए ऐसे करके एक आपको ऐसे सीधी लगानी है और एक ऐसे करके लगाना है, तो इसके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, तो पहनाना आसान हो जाएगा इन गोपाल जी को। तो मैं इसको डेकोरेट करके इन दोनों को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये पेस्टिंग पर्स पड़े थे तो मैंने ये ही यहाँ पर पेस्ट कर दिए और ये देखिए कैप में भी मैंने इस टाइप से पेस्ट कर दिए। अब मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो हमारे गोपाल जी, इनको पहनाना बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत इजी, आप अच्छे से पहना लेंगे बड़ी जल्दी से। ये देखिए ऐसे करके हमें, और ये जो हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है ना कैमरा अड़ा हुआ होता है तो हमें पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखिए दोनों जो पट्टियाँ हैं आप इनको पीछे से ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दीजिए और यहाँ पर ये जो वेल्थ्रो लगाइए, ये देखिए ऐसे करके, तो यहाँ पर हम उसको अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको यहाँ पर प्रेस कर देंगे हम एक के ऊपर एक करके, तो ये बड़ी अच्छे से यहाँ पर गोपाल जी पहन लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे आगे की तरफ सेट कर देंगे। ये देखिए हमारे गोपाल जी की ड्रेस। और ये जो कैप है इसको भी हम आसानी से पहना देंगे। फ्रेंड्स देखिए मैं हाथ में उठाकर दिखाती हूँ क्योंकि कैमरा का जो एंगल है उसमें आपको अच्छे से इस तरीके से नज़र आएगा। ये देखिए गोपाल जी की ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे।